हेलो एवरीबॉडी। सो सिंस 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं आपके सीडीएस के एग्ज़ाम को हुए हुए, और आप लोग रिफ़्रेश भी हो गए होंगे और आने वाले सीडीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे। सो बहुत सारे बिगिनर्स भी होंगे और बहुत सारे ऐसे रिपीटर्स भी होंगे जिनको शायद अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम किस अप्रोच से इस एग्ज़ामिनेशन को स्टार्ट करें, स्पेशली द जीएस पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन। बिकॉज सबके लिए जीएस वाला पार्ट एक तरीके से बहुत ही डर वाला पार्ट बना हुआ है। आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड और आपको ये नहीं पता लगता कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, राइट। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें से क्या आएगा और असली चीज़ की वैल्यू क्या है, यू नो द वैल्यू ऑफ ओनली वैल्यूएबल आइटम्स दैट यू शुड बी रीडिंग स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स, जिनमें आपको 80-20 की फ़िलासफ़ी फॉलो करनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ दैट, यू शुड डू योर 20% ऑफ सिलेबस बट विद 80% एक्यूरेसी। हालांकि मैं इसको 20-80 की नहीं करूँगी, अब आपको 20% सिलेबस 100% एक्यूरेसी से करना चाहिए। उससे आपका ये एग्ज़ाम को क्लियर करना आसान हो जाएगा। नाउ स्पेशली रिगार्डिंग द डिफेंस एग्ज़ाम्स अगर मैं बात करूँ तो जो जीएस वाला पार्ट है वो बच्चों के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहता है, और उसके सब्जेक्ट्स आपको पता ही हैं, बट आई विल स्टिल रिपीट दोज सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, देन योर ज्योग्राफी, then your history and science, economics, और finally current affairs. Now one thing which I want to say is अभी आजकल जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत सारा पेपर जो है आपका करंट अफेयर बेस ही आ रहा है। हमने ये ट्रेंड सीरियस में भी देखा है और अभी हम एफकैट में भी देख के चुके हैं कि पहले एफकैट का जो पेपर था उसमें स्टैटिक जीके का कंटेंट बहुत था। मतलब कि कुछ ऐसे पोर्शन थे स्टैटिक जीके के कि आपको बोला जाता था अगर आपने ये कर लिए तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अभी देखा है जीएस के पार्ट में, स्पेशली रिगार्डिंग एफकैट आई एम स्पीकिंग ओवर हियर, कि जो करंट अफेयर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ चुकी है। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं इनकी वेटेज कम है, इनकी भी उतनी ही वेटेज है। तो नाउ मैं आपको इस वीडियो में अभी ये बताऊंगी कि आप कैसे अप्रोच करो इन जीएस के सब्जेक्ट्स को और कैसे अपनी रिवीजन जो है उसको या प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करोगे। अब सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। देखो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस या कौन सा पोर्शन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपकी जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ए लक्ष्मीकांत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन की वेटेज तो आप लगा के ही चलो आता ही है। देन योर बोरोइंग्स रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको पक्का क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर आपके फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब दिस इज़ लाइक मैग्ना कार्टा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे ही ये पेपर का भी मैग्ना कार्टा है, राइट। देन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और डीपीएसपीज़ हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आए हैं। अभी जैसे हमारी प्रेसिडेंट चेंज हुई हैं तो प्रेसिडेंट ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट। योर पार्लियामेंट, पूरा का पूरा पार्लियामेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। देन योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये वाला वो पोर्शन है जो यूपीएससी तब पूछती है जब उनको पेपर थोड़ा आपको टफ करके देना हो, या फिर आपके ट्रिब्यूनल्स हो गए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जनरली जब आप पढ़ते हो पॉलिटी तो आप सोचते हो कि इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे, बट दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन योर शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, पार्ट्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, सारी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आज तक हुई हैं, दे ऑल्सो होल्ड अ लॉट ऑफ वेटेज। देन आपकी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गई, एंड देन इवन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग the constitution, that is also extremely important. Now I also want to put forward an idea over here कि आजकल यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो थ्योरेटिकल से चेंज हो चुके हैं, थ्योरेटिकल नहीं रहे, ये अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। वेदर इट इज़ एनी एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, सब थ्योरी से प्रैक्टिकल में चेंज हो गया है। इवन पॉलिटी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट।
जो आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट है इसको भी अब प्रैक्टिकल बना दिया गया है। मतलब कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो गई कि जो मिनिस्टर हैं उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दे माइट गिव यू ऑप्शंस कि मिनिस्टर ये चीज़ें ओन करता है, इज़ ही स्टिल एप्लीकेबल फॉर द जॉब ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर, या फिर डेफेमेशन लगा लो आप। डेफेमेशन, हम सबको पता है कि डेफेमेशन की कंडीशन क्या है। आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें वो कंडीशंस आपको ऑप्शंस में दी जाएं और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऑप्शन की वजह से जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ये लग सकता है डेफेमेशन का चार्ज, या फिर हमारा जो 10th शेड्यूल है वो। एनी ऑफ दीज थ्योरीज, ये सारी जो है आपकी अब प्रैक्टिकल बेसिस पे आने लगी हैं। यूपीएससी रोड कल्चर बंद कर रही है, इसलिए दे हैव ब्रॉट अबाउट प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शंस। तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ ज़रूर लेते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि इनका एसेंस क्या है। मैं ये पहले भी कई बार मैंने बोला है, मैं दोबारा फिर से बोलती हूँ, प्लीज़ रीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ रीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। रट्टा मारने के लिए आपको नहीं पढ़ना, रीड टू अंडरस्टैंड। और अभी इनफ टाइम है अंडरस्टैंडिंग का। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कम समय है, बहुत समय है। आप आराम से अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर में जा सकते हो। यही वजह है, दिस इज़ द सोल रीज़न कि आपकी कट ऑफ बढ़ रही है, क्योंकि सब बच्चे अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं और वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग है ना कॉन्सेप्ट की, तो आप एलिमिनेशन कर पाओगे। जो हर जगह लोग बोलते रहते हैं ना, एलिमिनेशन यूज़ करो, एलिमिनेशन ऐसे यूज़ होती है एलिमिनेशन। अगर आप तुक्का मारोगे तो वो एलिमिनेशन नहीं होती, राइट। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप पढ़ते हो ना, तो ये सोच के मत बैठा करो कि मुझे ये याद करना है, मेमोराइज़ करने के लिए नहीं बैठना है हमें। इस टाइम पे आप मेमोराइज़ करने के लिए नहीं पढ़ोगे, दिस टाइम यू विल रीड टू अंडरस्टैंड। आप ये करने के लिए पढ़ोगे, मेमोराइज़ तो बाद में भी होता रहेगा वो। अगर एक ही चीज़ को रिपीटेडली आप 4-5 बार पढ़ लोगे ना, बिलीव मी, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही याद कर लोगे, राइट। तो पॉलिटी में ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको डेफिनेटिवली क्वेश्चंस आते हैं। एक इमरजेंसी भी है, इमरजेंसी, और उसके प्रोविज़न भी कि इमरजेंसी कैसे लगती है, राइट। देन योर जुडिशरी, जुडिशरी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, तो इसको आपको ध्यान दे के देखना है कि इनकी यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, राइट, और उनका जो रेजिग्नेशन है वो किसको जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप यही चैप्टर्स नहीं कर रहे और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप पेपर क्लियर करोगे, देन यू आर लिविंग अंडर अ लॉट ऑफ इल्यूजन, राइट। अभी आओ आप ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। नाउ ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहली है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरी है इंडियन। 2 हिस्से हैं ज्योग्राफी के, राइट। तो आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मैपिंग से करनी है, मैपिंग से करनी है। मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगी भी कि कैसे मैपिंग की जाती है। और इंडियन को भी आप मैप से ही करोगे, बिकॉज अगर आप मैप नहीं पढ़ रहे या फिर आप मैप को पकड़ के नहीं कर रहे हो, इसको एटलस से नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज्योग्राफी का, क्योंकि अब मैप बेस्ड ज्योग्राफी ही आती है, राइट। अब आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, राइट। देन हो गया आपका अर्थ्स क्रस्ट या फिर इंटीरियर्स ऑफ योर अर्थ। देन देर आर कॉन्सेप्ट्स लाइक वॉल्केनोज, earthquakes, then you have your clouds, वो ऑल्दो एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है लेकिन मैं अलग से भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हैं आपके ओशन करंट्स, देन यू हैव योर हॉट एंड कोल्ड विंड्स, हॉट प्लस कोल्ड विंड्स, राइट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके क्लाइमेटिक जोन्स, और फाइनली आपका कोपेन्स क्लासिफिकेशन। ये चीज़ें जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करोगे ना, उसी के अंडर आ जाती हैं। इंडियन स्पेसिफिक में आपको देखनी है हमारी माउंटेन रेंजेस, हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, देन हमारी रिवर्स, लेक्स और उनके ड्रेनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
देन यू हैव योर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर का सॉइल्स, सॉइल इसमें भी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे भी, राइट, सॉइल। देन हमारा मॉनसून, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ला नीना, राइट, ये सारी चीज़ें। जब आप इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हो, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, देन दैट इज़ एन इशू, बिकॉज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। आपके जो पासेस हैं, वेरियस काइंड ऑफ माउंटेन पासेस, देन छोटी छोटी निटिग्रिटीज़, जैसे कि जो छोटी माउंटेन रेंजेस हैं या हिल स्टेशन हैं एट वेरियस प्लेसेस, वो आपको पता होने चाहिए, राइट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए। Now it has become necessary that you should be acquainted with these concepts as well, right? इसके बाद आता है आपका साइंस का पार्ट। अब साइंस के लिए देखो, आप 9th एंड 10th की NCERT के सारे चैप्टर कर लो, उसके बाहर कुछ नहीं आता साइंस में, यही लेवल की साइंस आती है। 2 ही बुक्स हैं, अगर आप वो भी नहीं पढ़ रहे देन दैट इज़ योर ओन फॉल्ट, राइट। अब हम एग्जामिनेशन को या एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकते कि ये टफ था पेपर, क्योंकि उन्होंने सिलेबस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर फिर भी हम नहीं पढ़ रहे तो वो हमारी गलती है। देन कम्स योर हिस्ट्री का पार्ट। लुक, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसमें क्या होगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग है और हमेशा एग्ज़ाम में इसका अपना पोर्शन होता है। और गांधीयन एरा भी, गांधीयन एरा। अगर आप एंशियंट की बात करोगे, एंशियंट तो इंडस वैली हो गया आपका। देन योर ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदा का पीरियड हो गया। देन यू नो योर वेरियस जो उस टाइम के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट हुई आपकी, भक्ति मूवमेंट एंड स्टफ। हालांकि ये इसका पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब कि इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही हैं, आप ये याद कर सकते हो। देन आपके मिडीवल में जो मुग़ल एरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे हमारे एग्रीकल्चर में उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन योर आर्ट फॉर्म्स और आर्किटेक्चर, जैसे शोला टेम्पल के बारे में पूछ लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना था, किस राज्य में बना था। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो साउथ इंडियन किंगडम्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साउथ इंडियन किंगडम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये वाला एस्पेक्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इसकी वेटेज काफ़ी कम है पेपर में, आप इसको अगर इग्नोर भी कर दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आते। देन यू हैव योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए यू शुड फॉलो मंथली मैगजीन्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी और आपके इंग्लिश के पेपर में ये आपकी मदद करेगा। प्लीज़ रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज इट इज़ गुड टू इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी, राइट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि आप इन टच रहोगे एडिटोरियल्स वगैरह के, तो आपकी SSB की प्रेपरेशन भी साथ के साथ होती रहेगी। नाउ दिस इज़ हाउ यू अप्रोच द GS पेपर। अभी मैं आपको एक 15 डेज़ स्केड्यूल दूँगी जो आपको फॉलो करना है अगले 15 दिनों के लिए, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्मूथली हो सके, राइट। क्योंकि अभी आप काफ़ी आइडली बैठे होंगे और आपको पता नहीं लग रहा होगा कि हम कैसे शुरू करें। सो आई विल बी गिविंग यू अ शेड्यूल सो एज टू हेल्प यू कि आप जो है अपना पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर सको, राइट। तो डे 1 हम पॉलिटी ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी की बात करें तो डे 1 में यू विल रीड रेगुलेटिंग एक्ट्स जो स्टार्टिंग में आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स, राइट, ओनली द रेगुलेटिंग एक्ट्स। और ज्योग्राफी के लिए you will start with atmosphere. This is for your day 1. Day 2 में पॉलिटी में आप पढ़ोगे चार्टर एक्ट्स, क्योंकि हमें पता है रेगुलेटिंग के बाद चार्टर एक्ट्स आए थे। और ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। देन कम्स योर डे 3। डे 3 वाले दिन पॉलिटी में आप पढ़ोगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ज्योग्राफी वाले पार्ट में आप क्लाउड्स के बारे में पढ़ोगे। अभी आप शॉर्ट एंड स्वीट रखो सिलेबस, क्योंकि दिन बहुत हैं और धीरे धीरे करके हम ख़त्म करेंगे। डे 4 पे हम पढ़ेंगे बोरोइंग्स, वेरियस बोरोइंग्स।
देखो हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं सिलेबस, इसलिए कि आप इसको अच्छे से कर पाओ। चाहे एक टॉपिक ही करो लेकिन उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और डे 4 को आप जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें वॉल्केनोस पढ़ेंगे, राइट। डे 5 में पॉलिटी में आप स्टार्ट कर देंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पहले 4 आर्टिकल्स, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी अमेंडमेंट्स, ये आप पढ़ेंगे। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आप पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स। देन कम्स योर डे 6। डे 6 को आप पढ़ेंगे आर्टिकल 5 to 12 जो आपके सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं। एंड देन ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आप पढ़ेंगे अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे यू मस्ट रीड कि जो सन की फॉर्मेशन कैसे हुई थी एंड अबाउट द सोलर सिस्टम, ये वाले पोर्शन में। देन कम्स योर डे 7। डे 7 को आप करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आप पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम वर्ल्ड की करेंगे, वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस आप पढ़ोगे, राइट। डे 8 आप करोगे DPSPs, उनकी इम्प्लीकेशंस, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। वेयर एज इन द ज्योग्राफी पार्ट यू विल रीड द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स, अगेन वर्ल्ड की, उनकी लोकेशन, उनकी जगह, कोल्ड है, हॉट है, सारी जो आपकी इम्पॉर्टेंट है चीज़ें उसमें वो आप करोगे। डे 9 फॉर योर पॉलिटी वाला पोर्शन यू विल डू द फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में यू विल लर्न अबाउट द वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आप मैप पे ही करना, इनफैक्ट पूरी ज्योग्राफी ही मैप पे करना। डे 10 रीड अबाउट द प्रेजिडेंट, एवरीथिंग अबाउट द प्रेजिडेंट आपको क्लियर होना चाहिए ये। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में यू मस्ट रीड अबाउट द ओशन करंट्स, राइट। 10 दिन हो गए, 5 दिन और। डे 11 यू मस्ट रीड अबाउट योर वाइस प्रेजिडेंट कंबाइंड विद योर प्राइम मिनिस्टर, कंबाइंड विद योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि ये सारा कुछ एक ही चीज़ है, राइट। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे ओशन करंट्स कर चुके होंगे तो आगे आप पढ़ोगे हॉट प्लस कोल्ड विंड्स कहाँ होती हैं, कौन सा नाम है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी चीज़ की। डे 12 को आप पॉलिटी वाले पोर्शन में करोगे गवर्नर, योर अटॉर्नी जनरल एंड योर CAG। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आप करोगे हॉट एंड कोल्ड विंड्स करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल फॉलो इज़ योर मॉनसून्स। सारा कुछ मॉनसून के बारे में पढ़ोगे आप। डे 13 फॉर योर पॉलिटी वाला पोर्शन यू विल गो विद चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में यू विल रीड अबाउट कोपेन्स क्लासिफिकेशन। एक दिन पूरा इसके ऊपर लगाओ। देन कम्स योर डे 14। डे 14 को आप पढ़ोगे पार्लियामेंट, सारी प्रोसीडिंग्स आपके 0 आवर्स, सेंसर मोशन, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। पार्लियामेंट इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये 2 चीज़ें आप 14 डे 14 को करोगे। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में डे 14 को यू विल रीड अबाउट द इंडियन सॉइल, जितनी भी वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स हैं इंडिया में उसके बारे में आप पढ़ोगे। फाइनली डे 15 आपके पॉलिटी वाले पोर्शन में यू विल रीड अबाउट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्लस यू विल रीड अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज। और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में यू विल रीड अबाउट द क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया।
ये है आपका 15 दिनों का शेड्यूल। और आफ्टर डे 15, डे 16 यू विल टेक अ टेस्ट। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कंडक्ट करवाऊंगी। इन 15 दिनों के सिलेबस के ऊपर बेस्ड टेस्ट लूँगी मैं आपका, एंड आई विल आस्क यू टू प्लीज़ कम एंड गिव दैट टेस्ट, बिकॉज उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। 15 दिनों के बाद डे 16 को हम टेस्ट लेंगे, और डे 17 आप ब्रेक ले लेना, टेक अ ब्रेक ऑन डे 17, राइट। सो दिस इज़ योर 15 डे शेड्यूल, प्लीज़ फॉलो इट, एंड दिस इज़ हाउ आप 15-15 दिन करके अगर स्टार्ट करोगे सिलेबस करना तो आसान रहेगा, क्योंकि एकदम से इफ़ यू सेट लार्जर गोल फॉर योर सेल्फ इट इज़ गोइंग टू बी ट्रबलसम। वो अचीव नहीं होता तो हमें खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है। सो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम लेवल्स विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लीज़ ज्वाइन मी ओवर देयर। वहीं पे मैं ये टेस्ट कंडक्ट करूँगी, सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।